हमारी कुटिया को जाती हैं। अब तुम बतलाओ कि किस रास्ते से चलना पसंद करोगे। एक रास्ता 3 पहर का है, एक रास्ता 6 पहर का है। 6 पहर का रास्ता से चलेंगे तो बहुत ही सुंदर और सुगम है, परंतु पहुंचते पहुंचते 6 मास व्यतीत हो जाएंगे। एक रास्ता जो है 3 पहर का है, परंतु इस पर से चलते चलते बहुत ही शीघ्र ही पहुंच जाएंगे, परंतु इस रास्ते में ताड़का, राशि और मारी सुबाव जैसे राक्षस मिलेंगे। हे राम, अब तुम ही बतलाओ कौन सा रास्ता चलना है। हम दोनों भाई आपके साथ हैं। आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें और अपने मन में तनिक भी भय न रखें। गुरुदेव, आप चिंता ना करें, और यदि आप हमारी राय जानना चाहते हैं कि हम किस रास्ते से चले तो अरे चलो हो गुरु, हो चलो हो गुरु, 3 पहर की रहिया चलो हो गुरु, 3 पहर की रहिया। मुनि दीन दिखाई, चले जात मुनि दीन दिखाई। हे राम, देखो देखो, यही ताड़का रास्ती है। हम लोग बहुत लेट हो गए हैं, इसलिए यह न जागे उसके पहले ही निकल जाना चाहिए। परंतु जिस कार्य के लिए हम लाए हैं उसको तुमको करना ही पड़ेगा। हे राम, इस कार्य का जैसी राशि का तुम वध करो और ऋषि मुनि की रक्षा करो। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे आप हमारे पिता के पास जब गए और उनसे अपने यज्ञ की रक्षा में तो हम दोनों भाइयों को मांगा, तो हमें भी लगा
कि हम पुण्य के कार्य जा रहे हैं भगवान, परंतु आप इस ताड़का का वध, यह एक स्त्री है और हमारे क्षत्रिय कुल में गौ, ब्राह्मण और स्त्रियों का हम सदैव पूजन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं भगवान। भला उन पर हम कैसे प्रहार करें भगवान? यदि आज में एक नारी पर हाथ उठाया, ये पूरे अयोध्यावासी हमारे रघुकुल रीत पर कलंक लगाएंगे भगवान। गरी उठाऊ हाथ नाथ तू, अरे जग में होती हंसाई, और हंसे जमाना इन रघुवंशी पर, नारी से की लड़ाई। गरे उठाओ हाथ नाथ तू, जग में हो जमाना रघुवंशी पर, नारी की लड़ाई। भले ही एक राक्षसी हो, परंतु इसका अवतार एक नारी का है, और हम नारी पर किस प्रकार और कैसे प्रहार करें भगवान? आगे का मार्गदर्शन आप ही करें। राम, तुम सही कह रहे हो, परंतु उस स्त्री का वध करना ही अच्छा है जो ऋषि मुनि और प्राणियों के पर अत्याचार करती है। इसलिए ऐसी स्त्री, पापी स्त्री का वध करना उचित होता है। अगर तुम वध नहीं करोगे तो जिसके लिए तुम्हारा आगमन हुआ है वह कैसे पूर्ण होगा? इसलिए हमारा यही आज्ञा है कि इस राक्षसी ताड़का का वध करो। जैसी आपकी आज्ञा हो। चले जा तमन दीन दिखाई,
आया है, अवश्य उसकी मौत निकट आई है। ये क्या मैं देख रही हूँ? यहाँ तो सुंदर सुकुमार और एक जटाजूट वाला साधु, अवश्य लगता है कि यही तीनों है जिसके कारण उस तारका की निंदा भंग हुई है। ये दोनों बालक इस तारका के स्वभाव से परिचित नहीं, जो स्वयं अपने काल के सन्मुख प्राणों की आहुति देने चले आए। अवश्य आज इन तीनों को खा करके अपने पेट को भरूंगी, परंतु ये दोनों बालक कहां से और कौन जिसने अपने कानों से तारका जैसी का नाम सुना नहीं और निर्भय होकर के इस तारक वन में मृत्यु के मुंह में जाने के लिए स्वयं चले आए। अवश्य इनका परिचय तो असलूंगी और फिर इन दोनों बालकों की हड्डियों को मुलायम और इनके हड्डियों को चबाऊंगी और उस बुढ़े के मांस को नोच नोच करके खाऊंगी। बालक, तुम दोनों कौन और कहां से आए हो? तुम दोनों ने अपने जीवन काल में क्या तारका के नाम को नहीं सुना था, जो स्वयं काल के समान निवास करने वाली इस स्थान पर स्वयं मरने तुम चले आए? उस काल के सन्मुख तारका के जो भी इस मार्ग से गुजरता है, समझो वह मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए अब तुम दोनों भी मृत्यु को प्राप्त करोगे, मृत्यु को प्राप्त करोगे। तारका, यदि तुम सोच रही हो अपने आप को स्वयं काल बता रही हो, तो तुम्हारे सर्वों खाने वाला भी कालों का भी काल हो सकता है। और रही बात मृत्यु की, वह तो अभी पता चल जाएगा कि कौन मृत्यु को प्राप्त होता है। समझी तो तू जानता था कि तारका रहती है, फिर भी स्वयं मरने चलाया। परंतु बालक, तुझे ज्ञात नहीं कि तारका हंसती रहती है और आकाश में उड़ती हुई चिड़िया रोती रहती है। सब आकाश में उड़ने वाली चिड़िया भी भयभीत होती है कि कहीं तारका की दृष्टि उस पर न पड़ जाए कि वह पक्षी भी तारका का आहार बन जाए।
उधर देख, पीछे देख बालक, मैंने ना जाने कितने साधु मुनि महात्मा और इस मार्ग से गुजरने वाले मनुष्यों को खा खा करके उनके हड्डियों का पहाड़ लगा करके रखी हूँ। ये मेरी इस स्वभाव का परिणाम और पहचान है। उसी प्रकार से तुझे भी खाऊंगी। जरा अब देखो और उस ओर देखो कि किस प्रकार चिड़िया हंस रही है और स्वयं तुम्हारे रोने की बारी आ चुकी है। और रही बात संत और मुनि महात्माओं को खा खा कर तुमने जो यह हड्डी की ढेर लगाई है, वही परिणाम है तुम्हारा, जो कि आज स्वयं तुम्हारे समक्ष तुम्हारा काल तुम्हारे सर पर मंडरा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो स्वयं तारका को नहीं जानता लगता है, सचमुच नहीं जानता। आज तो तेरे पाए तेरे इस छोटे को खाओगे, एक तो जानेगा और उस मुद्दे की चटनी बनाऊंगी। तारका, शायद तुम अभी मुझे नहीं पहचानी। असुरन कंदन दशरथ नंदन, असुरन कंदन दशरथ नंदन राम नाम कहलाया है। मेरा नाम राम है तारका। रघुवंशी में वीर हूं, कि रघुवंशी में वीर हूं और नाम है मेरा नाम। और तुम जैसे पापियों का वध करना मेरा काम। इस तारका को साधारण मत समझ, क्योंकि मैं चल जिधर खर्च करके उधर धरती नेर बन जाती है, और जिधर मैं अपने हाथ को बढ़ा दूं उधर साफ ही साफ हो जाती है। इसलिए आज अपने पंजे से पकड़ पकड़ करके मांस को नोच नोच करके तुम सबको भी खा करके इस स्थान को साफ करेंगे। चल सावधान हो जा, व्यक्तियों की तेरी कितनी वीरता। क्यों नहीं तारका, तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, सावधान हो जा। आज मैं तेरे को खाऊंगी। पहले किसको खाऊं किसको नहीं, पहले उसे खाऊंगी। नहीं, पहले इसको खाऊंगी और इस बुढ़े को तो चटनी बना करके चाटूंगी।
कही बार प्राण हर दिए। श्री रामचंद्र की जय। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय। सबरी सनी जमात नाथ ही विद्या निधि कहो विद्या हे राम, मेरे योग तपोबल से सिद्ध की हुई यह शक्ति है, इसे तुम ग्रहण करो। यह ऐसी शक्ति है, सभी बैठ जाए 5 मिनट तक। युद्ध में यह तुम्हारे साथ रहेगी, न तुम्हें भूख लगेगी न प्यास लगेगी। इसलिए यह शक्ति बहुत ही महान है, इसलिए तुम इसको ग्रहण करो राम। जब ताड़का का वध करके भगवान राम विश्वामित्र महाराज के चरणों में आते हैं, तो विश्वामित्र महाराज जी अपने तपोबल से एक ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं। वह ऐसी शक्ति थी कि राम जी को न तो गनों में भूख लगेगा न प्यास लगेगा, और न तो उन्हें किसी प्रकार से नींद सताएगी। इच्छा अनुसार उन्हें सब कुछ प्राप्त होता रहता था। विश्वामित्र के इस अब आप तनिक भी भय न रखते हुए निर्भय होकर अपना यज्ञ प्रारंभ करें। हम दोनों भाई आपकी यज्ञ की रक्षा हेतु हमेशा तत्पर तैयार हैं। आप अपना यज्ञ प्रारंभ करें। रात कहा मनुष्य रघुराई, निर्भय यज्ञ करहो तुम जाई। होम करने लागी अपन हे भक्ति रखवाई।